योगी की नाकामियां तो हैं ही, साथ में वर्तमान समय में अब जो भी चुनाव होगा उसमें इस किसान आंदोलन का असर दिखेगा। योगी की बात करते, योगी तो गया था कहाँ पे, राजस्थान में, क्या बोले, अली और बजरंगबली आदिवासी थे, परिणाम आया ना राजस्थान का। तो इनको छोड़िए, इनको इस देश की जनता कुछ % समझदार शायद हो रही है तो नकार रही है। बंगाल ने नकारा, अब बारी यूपी की है। इंजेक्शन का 2 डोज लग रहा है, पहला डोज बंगाल में लगा, दूसरा डोज लगेगा पंजाब में, लगेगा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में लगेगा, तब इनका होश ठिकाने आएगा। अभी बहुत घमंड में है और दिल्ली का जो सपना देखते हैं 24 में ना, इनका सपना हम साकार करेंगे, किसान साकार करेंगे, मेहनत का इंसान साकार करेंगे, बेरोजगार नौजवान साकार करेंगे। जिसने मेहनत की कमाई से पढ़ाई किया उसको आज क्या मिला, बेरोजगारी का तमगा मिला, ठीक ना। और फर्जी वीडियो पोस्ट कर देंगे, इसको पटवारी की नौकरी मिल गई। अरे जब तुमने पटवारी की वैकेंसी नहीं निकाली, नौकरी कैसे मिल गई? इसलिए इनको जवाब दिया जाएगा। सबको पता है कि ये जो इस देश में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इस धर्म में जाति में उलझाए रखना चाहते हैं, और जो असली मुद्दे हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, उन मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हैं। सब समझदार हैं, सब इनको जवाब देंगे जरूर। 2022 में वक्त आएगा तो 24 में देंगे। कि वहाँ पे 250 विधायक लगभग साइन कर चुके हैं योगी के खिलाफ, तो बगावत बहुत तेज है और बगावत होनी चाहिए। उनको समझ में आ गया कि योगी ने राज्य को सही से चला नहीं पाया। आपने भी देखा, सबने देखा फर्जी इनकाउंटर किस तरह से हो रहे थे। हाथरस में क्या हुआ, आधी रात को सोनभद्र में आदिवासियों के साथ क्या हुआ, ठीक ना। तो सबको पता है कॉलेजों के किस तरह से नाम बदले गए, शहरों के किस तरह से नाम बदले गए, काम कुछ हुआ नहीं। जो पुरानी योजनाओं थी, योजनाओं का नाम अपने नाम पे रखते चले गए। सबको पता है कि इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ पुरानी योजनाओं को अपना योजना बता दिया, नया फीता दोबारा से काट दिया। तो इसलिए इनको नकारेंगे और एक नई सरकार बनाने की बात चल रही है, नई सरकार बनाएंगे। बीजेपी अगर चेहरा बदलने की बात करती हो तो ये तो अभी तक नाम बदलती थी, काम बदलने की तो इनका औकात नहीं थी। अब चेहरा बदलने की बात करते, चेहरा भी कुछ भी कर लो, किसी का भी चेहरा ला लो, लेकिन 2022 में बीजेपी साफ है यूपी में। आपको लगता है आपने सही से देखा नहीं, आरएसएस हर जगह दिखता है। कहीं पर हिंदू मुसलमान होगा तो कौन दिखेगा? आरएसएस दिखेगा ना, है। कहीं पर जब किसी के साथ अत्याचार होगा, सरकार के पास शेयरिंग के लिए कौन खड़ा होगा? आरएसएस खड़ा होगा। सरकार की दलाली करने के लिए कौन खड़ा होगा? टीवी चैनलों में देखोगे आप, कौन जाएंगे, किसके प्रवक्ता जाएंगे? आरएसएस के जाएंगे, आरएसएस के जानकार जाएंगे, कोई एक त्यागी है? तो ये दिखते नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति चाहे जहाँ पे भी आए, ये कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, सेवा करने की इनके अंदर भावना नहीं होती, इनके अंदर सिर्फ शोषण करने की भावना होती है, इसलिए वहाँ पे नहीं दिखते हैं। पार्टी तो ये आरएसएस चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकता कि गांधी की हत्या में आरोपी पाए गए थे, पटेल ने इन पे बैन लगाया था, तो जिस कारण से डायरेक्ट चुनाव में नहीं आ सकते। लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से इनकी खुद की पार्टी बीजेपी है, बीजेपी के रस्ते राजनीति में है, देश की सत्ता को चला रहे हैं। बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि योगी जी को जिस मकसद से आरएसएस ने लाया था वो मकसद पूर्ण रूप से योगी जी ने पूरा नहीं किया, कहीं ना कहीं अपना अलग रुख दिखाया। तो आरएसएस को लगता है कि भाई ये इंसान जब हमारी बात को नहीं मान रहा है तो हम दूसरे इंसान को बैठाएंगे जो हमारी बात मानेगा। आप सबको पता होगा अरविंद शर्मा को लाया जा रहा है, एमएलसी बनाया गया, किस लिए बनाया गया? मोदी जी के चाहते हैं। तो ये जो राजनीति आरएसएस की है, आरएसएस एक ऐसा संगठन है, अगर आप उसके अंदर रहो या बाहर रहो, अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे, उसकी बात नहीं मानोगे तो आपको साइड में कर देगा। वही हाल योगी के साथ खेला हो रहा है। योगी ने क्या किया, जो तमाम गुंडे मारे गए एक जाति के, ब्राह्मण जाति के, ठीक ना, तो इनको आपत्ति हो गई कि हमारे जाति का गुंडा मारा गया, इन जातिवादियों को, आरएसएस वालों को। तो उन गुंडों के चक्कर में अपना नया गुंडा, मतलब अपना नया आदमी बैठा रहे हैं। ये बात है, ये राजनीति है इनकी। लेकिन बीजेपी के पास कौन सा दूसरा चेहरा है जो योगी जी को टक्कर दे सके हिंदुत्व के मैटर में? देखिए, जो आरएसएस है बहुत मजबूत संगठन है, ये बात सच है, सच को स्वीकार करना चाहिए हम सबको। तो ये जो इनका जो संगठन है, किसी भी चेहरे को उभार सकते हैं, जब मर्जी होगी उस चेहरे को सामने ला देंगे और उसको मतलब जो डैमेज कंट्रोल, उसको कुछ दिन तक तो कंट्रोल कर ही लेते हैं। आपने देखा उत्तराखंड में 4 साल तक उसको ढोए, अब बात आई जब चुनाव के आखिरी टाइम में हटा रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। तो जिसको भी लाएंगे वो आरएसएस का आदमी होगा। अगर आरएसएस के हिसाब से काम करेगा तो करता रह जाएगा, अगर स्थायी रहेगा। अगर आरएसएस जरा सी भी बगावत करेगा तो आरएसएस उसको हटा देगा, आरएसएस साइड में कर देगा। अभी मेरे एक सीनियर थे, उनसे एक बार उन्होंने एक इंसान कन्हैया कुमार को चंद्रशेखर का स्टेटस लगाया कि लापता है, गुमशुदा है, इस महामारी के टाइम में कहाँ है। मैंने बोला आरएसएस कहाँ है? वो आरएसएस के हैं। मैंने बोला आरएसएस कहाँ है? बोले आरएसएस बहुत हॉस्पिटल लगा दिया। मैंने बोला कहाँ लगा दिया? एनसीआर के क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, हमारे गुरुद्वारों में ऑक्सीजन का लंगर लगा है, हॉस्पिटल है, और आपके आरएसएस वाले वहाँ पे ऑक्सीजन की भीख मांगने आ रहे हैं। बोले कि तुम्हारे लंगर एक आध क्षेत्र में होंगे, आरएसएस पूरे देश में सेवा कर रहा है। मतलब देश की बात मत करो, क्या भैया एनसीआर देश के बाहर है? तब उनको कुछ समझ में नहीं, उन्होंने बात करना बंद कर दी। मैंने बोला भाड़ में जाओ, सच बोलेंगे और आप नहीं, जो लोग भी नाराज होते हैं होते रहे। और दूसरी बात कि आपने सेना की, क्या हुआ पुलवामा में? अरे भाई, तुम अपनी सेना भेज देते, हमारे सैनिकों को, हमारे भाइयों को शहीद करवाओगे। क्या हुआ सियाचिन में? चाइना से जब हमारा वार हुआ तो पिछले साल हमारे सैनिकों को की बलि चढ़वा दिए। और बात करेंगे हमारी सेना, तुम्हारी सेना सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाने के लिए, इंसान के अंदर जाति भावना फैलाने के लिए है, महिला पुरुष में लड़ाने के लिए है। सच में तुम्हारी सेना इस देश का बंटवारा करने के लिए, देश के अंदर तुम लोग बंटवारा कर रहे हो। और आरएसएस को जवाब देना पड़ेगा, इंकलाब के तरीके से देना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये देश का बंटवारा कर रहे हैं, इनको भगाना पड़ेगा। बिल्कुल इस देश में आरएसएस के हाथ से ही सत्ता चल रही है, ये बात सच है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को किसने लाया? आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया ना। आरएसएस के प्रचारक थे नरेंद्र मोदी ने। योगी कौन है? हाँ, उसी के संगठन हिंदू युवा वाहिनी, एक अनुसांगिक संगठन था। तो इस देश में जो
भी सत्ता चल रही है सब इन्हीं के इशारों पर चल रही है। आप मध्य प्रदेश में देखोगे शिवराज सिंह चौहान दोबारा आ गए, तमाम राज्यों में जो भी है आरएसएस के पदाधिकारी, आरएसएस में मनोहर लाल खट्टर कौन है, आरएसएस में दरी बिछाते थे। ये रावत जो दोबारा रावत आ गए, ये भी क्या करते थे, आरएसएस में दरी बिछाते थे। तो इस देश में मौजूदा जो सरकार चल रही है वो आरएसएस की चल रही है, ना किसी पार्टी की चल रही है। जो आरएसएस की बात को नहीं मानता उसको हटा दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से युवा परेशान है, किसान परेशान है, कुछ जवाब तो मांगेगा इनसे इस अगले बार चुनाव में युवा? बिल्कुल मांगेगा, मांग भी रहा है। आपने देखा नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन क्या हुआ था, युवाओं ने बोला था राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, कितना ज़्यादा ट्वीट किया था। लेकिन जो सेकंड नंबर पे चल रहा था, मोदी जी को बर्थडे की बधाई दे रहा था, वो ज़्यादा दिखा दिया गया था, उनका ट्वीट डिलीट कर दिया गया था। तो ये साजिश होती रहती है सोशल मीडिया पे। और आपने देखा हो कि अभी मोहन भागवत का ट्विटर अनवेरीफाई कर दिया, ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया। तो सब कुछ हो रहा है इस देश में। और युवा जो है, एक चीज़ है उनके अंदर कमी तो है, ये बात सच है कि वो सड़क पर संघर्ष करने नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ लगता है कि सोशल मीडिया से क्रांति आ जाएगी। क्रांति से ऐसे नहीं आएगी। क्रांति करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। चेगुवेरा ने कहा था कि क्रांति कोई सेव नहीं है कि जो पकने के बाद खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। क्रांति के लिए आपको निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हमारे युवा एक दिन ट्विटर पे बोल दिए कि मौजूदा रोजगार तो, या फिर बोल दिया कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, अभी योगी के जन्मदिन पे मना रहे थे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। तो ये इससे नहीं होगा भाई, आपको सड़क पर आना पड़ेगा, उनसे निरंतर सवाल करना पड़ेगा। सवाल ना दें उसके बाद भी सवाल करना पड़ेगा, सूधे नहीं माने टेढ़े मानना पड़ेगा, उसको घुटने के बल लाना पड़ेगा, सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा, उनको दौड़ाना पड़ेगा, तब जवाब मिलेगा। ऐसे जवाब नहीं मिलेगा। यदि युवा सड़क पर आता है, अपनी मांग करता है रोजगार की, अपने अधिकारों की, तो उसको लाठी मिलती है, खून खराबा बहुत उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। ये सच है। इस देश की पुलिस जो ना बहुत बेकार है। ठीक है वो अपने जगह पे जो भी है, लेकिन बहुत बेकार है भाई। जब आप बेरोजगार हो, आप भी नौकरी के लिए दौड़ रहे होते हो, तो आपको लगता है कहीं से नौकरी मिल जाए। और जो युवा नौकरी की लाइन में होता है तो उसको लाठी बजाने आप वाले आप होते हो। अरे आपके अंदर इंसानियत नहीं है क्या? आपके अंदर इंसानियत जगाओ। वर्दी तो ठीक है, वर्दी इस देश की सुरक्षा के लिए मिलती है, मैं वर्दी का सम्मान करता हूँ। लेकिन जब आपके अंदर इंसानियत मर जाती है, उसको मैं कैसे सम्मान कर लूँ, कैसे स्वीकार कर लूँ? आपने देखा होगा अभी कुछ जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, इंदौर का एक वाकया है। ये पुलिस वाले ऑटो वाले को बुरी तरह से पीट रहे थे, सड़क पर पीट रहे थे। तो इस इंसानियत को हम कैसे स्वीकार कर लें? ये पुलिस वाले की वर्दी का सम्मान सब करते हैं। हमारे देश में सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास है। लेकिन ये जो उनके अंदर इंसानियत मर गई, गलत है। और जो जवान या फिर जो स्टूडेंट, जो कोई भी इंसान प्रदर्शन करता है तो उनके ऊपर इस तरह से लाठियाँ चलाना बहुत गलत है। इस देश की सरकार को सोचना चाहिए कि क्या कर रहा है। सरकार से ज़्यादा पुलिस वाले हैं भाई। पुलिस वालों बोल दो कि भाई हमको भी रोजगार की जरूरत थी, आज हमारे पास रोजगार है, हमारे भाई इनको रोजगार नहीं, तो ये भी जाएं और छोड़ दो एक बार खुला। देखो संसद में घुसेंगे, विधानसभा में घुसेंगे, जवाब खुद ढूंढ करके लाएंगे। जवाब तो लाएंगे ना, क्योंकि जवाब उनके पास है। उनको पता है कि जवाब कहाँ से मिलेगा। उनको जवाब देने के लिए मतलब जवाब नहीं दिया जा रहा है, बीच में रोका जा रहा है। रोक रही है हमारे पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन एक बार छूट तो दे, जवाब मिल जाएगा। 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, युवा कुछ रंग दिखाएगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल रंग दिखाएगा। युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिला है, सब बेरोजगार हैं। बेरोजगारों का खर्चा कैसे चलता है? वो बेरोजगार, एक बेरोजगार दूसरे बेरोजगार का दर्द समझता है। तो जो बेचारे बेरोजगार हैं, आप इलाहाबाद की गलियों में जाएंगे देखेंगे, साइकिल से चल रहा है बेचारा, साइकिल के पंचर बनवाने तक के पैसे नहीं, घर वालों से कब तक लेगा पैसे? एसएससी की तैयारी कर रहा है, टीचर की तैयारी कर रहा है। तो जो संघर्ष है युवा के दिल में एक आग है कि इस सरकार ने हमें जो झूठे वादे किए, उस वादे पे खरा नहीं उतरा। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में गंगा में क्या हाल है कि गंगा में लाशें बह रही थी, गंगा किनारे लाशें दबाई गई। सोनभद्र में आदिवासियों के साथ क्या हुआ, आपने देखा हाथरस में के साथ बेचारी बहन के साथ में क्या हुआ, आधी रात को जलाया गया। पूरा प्रदेश तंग है इस योगी से कि इस योगी को जैसे चुनने का मौका आएगा, इसको जरूर से जरूर हटाएंगे।